तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा है, हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं के चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों से विनती है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निबंध। आप लोग के लिए एक ट्रिक बना है, यह ट्रिक आप कॉपी में नोट कर दीजिएगा। यह ट्रिक आपको कहानी और निबंध को पहचानने में काफ़ी सहायता करेगा। ट्रिक है, उसने रोज़ तिरछी नज़र से कहता था। तो उसने से उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। रोज़ से रोज़ हो जाएंगे, जिसके लेखक अज्ञेय जी हैं। और तिरिछ से तिरिछ हो जाएंगे, जिसके लेखक उदय प्रकाश हैं। तो यह तीनों कहानी अर्थात यह तीनों जो अध्याय है कहानी है। निबंध के लिए ट्रिक है, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। तो नारी से याद रखिएगा अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, और अर्धनारीश्वर एक निबंध है। बात से याद रखिएगा बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। तो नारी की भी बात सदा, तो सदा से याद रखिएगा ओ सदा नीरा, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। तो नारी की बात सदा गीत, तो गीत से याद रखिएगा प्रगीत और समाज, जिसके लेखक नामवर सिंह हैं। लेख से याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक भगत सिंह हैं। तो ये सभी जो अध्याय है, ये सभी अध्याय निबंध है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इस पाठ के लेखक कौन है? अर्थात अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इसकी जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा इसकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। 1974 से एक और बात याद रखिएगा कि 1974 को छात्र आंदोलन हुआ था। 1974 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था, जिसका अंश संपूर्ण क्रांति में दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? पहला ऑप्शन है समस्तीपुर, दूसरा ऑप्शन है बेगूसराय, तीसरा ऑप्शन है पटना और चौथा ऑप्शन है भोजपुर। तो इसका जन्म जो हुआ था बेगूसराय जिला बिहार में हुआ था। अगर इसकी पूरी जन्म स्थान की बात करें तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। और इसके माता पिता का नाम मंडरूप देवी एवं रवि सिंह थे। इसकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों के गुण के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग थी। यह दिनकर जी ने 21 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित किया था और छात्र सहोदर से प्रकाशित किया गया था 1925 में। क्वेश्चन नंबर छठा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूप है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, अर्थात दोनों का समन्वय रूप है। क्वेश्चन नंबर सातवां है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो अभी हम लोग ने देखा कि दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इसका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 8वां है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो अभी हम लोग ने देखा कि दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर से प्रकाशित हुआ था 1925 ईस्वी में। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई है। तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की गद्य रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा भी है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, बट पीपल, दिनकर की डायरी, ये सभी दिनकर जी की गद्य रचना है। अगर काव्य रचना की बात करें तो प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसबंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीत, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम, यह सभी इनकी काव्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन 1956 में हुआ था। इस रचना के कारण से रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था और उर्वशी की रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है, जो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षस बन जाती है। यह किसका कथन था। तो यह कथन प्रेमचंद जी का था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था। तो दिनकर की पहली कविता प्रणभंग था, जो दिनकर जी ने 21 वर्ष की अवस्था में छात्र सहोदर से प्रकाशित किया था और यह 1925 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का आविष्कार दिया था। गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा था, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूठन, क्योंकि उर्वशी दिनकर जी की रचना है, रश्मिरथी भी दिनकर जी की रचना है, कुरुक्षेत्र भी दिनकर जी की रचना है, जबकि जूठन है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है। तो प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परशुराम की प्रतिज्ञा। परशुराम की प्रतिज्ञा दिनकर जी की रचना है। यह एक काव्य रचना है जिसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गंधारी कौन थी। तो आप लोग को पता होगा कि गंधारी दुर्योधन की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो किसका है। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रेमचंद थे तो प्रेमचंद कौन थे। तो प्रेमचंद एक कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर प्रेमचंद की युग की बात करें
सॉरी, दिनकर जी की अगर युग की बात करें तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के थे और बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के थे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिनकर किस युग के कवि थे? तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उर्वशी की रचना 1961 ईस्वी में किया गया था। उर्वशी एक काव्य रचना थी। और यह भी याद रखिएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय की रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। संस्कृति के 4 अध्याय यह एक गद्य रचना थी। और इसके अलावा भी रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य रचना कौन सी है? तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य रचना कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये 24 क्वेश्चन और आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये 24 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का, इसलिए आप लोग ये 24 क्वेश्चन को याद रखिएगा और यह बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और बाकी जितने भी हिंदी के क्लास लिए हैं उन सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग को अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।